प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की तानाशाही के खिलाफ, अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। परमिशन नहीं है। आप सबसे अनुरोध है कि इस इलाके को जल्दी से जल्दी खाली कर दें, भीड़ जमा ना करें, वरना आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बताए ना कौन से ऑर्डर के तहत लाठीचार्ज की गई, कौन से ऑर्डर के तहत पैलेट गन यूज करी गई, कौन से ऑर्डर के तहत उन्होंने मासूम बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे मारे। और यह कोई इलीगल नहीं है, धरने की कोई नहीं होती, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या ऐसा डर है दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, पूरा का पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप लोग तो हम तो यही चाहते हैं कि आप पता लगाइए ना किसके कहने पे चली। वो तो दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ना संसद में है ना संसद के बाहर है, कहीं भी करके भी कुछ लोग आ गए हैं। क्या कहेंगे सर, ये दिल्ली पुलिस के लोग फोटो खींच रहे हैं आप लोग? बिना नाम प्लेट के फोटो खींच रहा है। या नाम बता, आपने पहचान तो बताएगा नहीं। जी, ये सरकार के पतन का, इनके अहंकार, ये बर्बरता है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। हम कोई रोड जाम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग लगी है, रोड जाम देंगे कोई? ये यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, हमने नहीं। यहाँ कोई रोड जाम नहीं है। यहाँ हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की तानाशाही के खिलाफ, अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ। मुझे तो आप लोग ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं अभी तक कि किस ऑर्डर, किस कानून के तहत राहुल गांधी जी के साथ जो साहिल गया था और जो साहिल 20 तारीख से चक्कर काट रहा है, उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं ली गई? उसका क्या प्रोविजन है? मेरे हिसाब से, मेरे कानून की नॉलेज के हिसाब से उनको इमीडिएट उसकी कंप्लेंट लेनी चाहिए थी। उसकी रिसीविंग पुलिस, अब दिल्ली पुलिस अज्ञात के खिलाफ अभी एफआईआर लिख जा रही है। वीडियो वायरल हुई है कनाट प्लेस थाने की। एसएचओ साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाओ डीसीपी साहब के पास। ये कौन सा कानून है? मैं जा रहा हूँ आपके पास। अब तो बीएनएसएस में 0 एफआईआर का प्रोविजन भी आ गया। आपने क्यों नहीं ली? आप हमें इसकी जवाबदेही दे दिल्ली पुलिस सबसे पहले कि दिल्ली पुलिस ने कंप्लेंट क्यों नहीं लेती। दिल्ली पुलिस, हमारी लड़ाई ये रहती है कोर्ट के अंदर कि दिल्ली पुलिस किसी की कंप्लेंट रिसीव करने को तैयार नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ गए विक्टिम की कंप्लेंट नहीं ली। लेकिन यहाँ दिल्ली ये बड़ा शॉकिंग है। ये दिल्ली पुलिस की साफ सीधे तौर के ऊपर तानाशाही है, जिसके खिलाफ हम खड़े हैं। हम यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते नहीं खड़े, हम यहाँ आम आदमी के कार्यकर्ता के नाते नहीं खड़े, हम यहाँ खड़े हैं देश के जागरूक नागरिक के नाते। यहाँ हम खड़े हैं। दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप लोग इलीगल धरना कर रहे हैं, यहाँ परमिशन भी नहीं है। ये कोई इलीगल नहीं है, धरने की कोई नहीं होती, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यहाँ सारे लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, उसी के तहत हम यहाँ बैठे हैं। कोई इलीगल नहीं है। आप ये बताओ किसके हाथ में आपको लाठी डंडे दिख रहे हैं? यहाँ पर सब मासूम बच्चे निहत्ते एकदम खड़े हुए, हम भी निहत्ते खड़े हैं मासूम एकदम। हम कानून का पालन कर रहे हैं। कानून का पालन ना करके, हमारी कंप्लेंट ना लेके उन्होंने इनवाइट करा है हमें यहाँ पर। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। बीजेपी कह रही है कि पुलिस वाले जो घायल हुए थे उनके खिलाफ, तो उनके समर्थन में तो राहुल गांधी नहीं गए। बीजेपी कुछ भी कहती रहे, यहाँ जवाबदेही सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, यहाँ जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस बताए ना कौन से ऑर्डर के तहत लाठीचार्ज की गई, कौन से ऑर्डर के तहत पैलेट गन यूज करी गई, कौन से ऑर्डर के तहत उन्होंने मासूम बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे मारे और क्या क्या करे, कौन से ऑर्डर के अंदर। नड्डा जी अभी कह रहे थे कि जो है मीडिया अटेंशन के लिए राहुल गांधी जी सब कुछ। कोई मीडिया अटेंशन नहीं है। राहुल गांधी जी का दायित्व है, कर्तव्य है, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते। वो कोई यहाँ पर कांग्रेस लीडर के नाते नहीं बैठे, वो बैठे हैं दायित्व के नाते। उनकी जिम्मेदारी है पब्लिक के द्वारा, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसलिए उनका दायित्व बनता है। ये जिस तरह से पुलिस की बर्बरता हुई 20 जुलाई को, उसके खिलाफ हम जेएनजी के सपोर्ट में आज खड़े। वकील भी आए हैं। जी बिल्कुल। हम एक कांग्रेसी हैं, एक वकील होने के नाते और एक कांग्रेसी होने के नाते हम पूरे समाज और पूरे जेएनजी के साथ खड़े। नड्डा जी कह रहे हैं मीडिया अटेंशन के लिए सब कुछ राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो मीडिया अटेंशन के लिए कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं एफआईआर करवा रहे हैं? जो बैलेट गन चलाया आपने 20 तारीख को, उस बर्बरता के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हैं? क्यों उसको सम्मान में उसको फूल माला चढ़ा रहे हैं? जो संदीप लांबा डीसीपी जो इस तरह से लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे डंडा डाल रहा है,
उसको आप सम्मान दे रहे हो, किस लिए, कैसे? और आप एक तरफ कह रहे हो कि आप एजेंडा बना रहे हो, प्रोपेगेंडा बना रहे हो। आपको जो समझना है समझो और जो सोचना है सोचो। हम खड़े हैं और रोड पे हमेशा खड़े रहेंगे जिंदगी के लिए। हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बट ये पुलिस क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दी, पुलिस का काम है ना, पुलिस FIR करेगी। कौन करेगा? थाने करेगी ना FIR तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, FIR करने का काम पुलिस करेगी। पुलिस अपने पार्ट पे पीछे है, इसलिए उसकी चीजें दिखाने के लिए हम आज यहाँ खड़े हैं। थाने के गेट भी बंद कर लिए गए हैं। थाने की कार्रवाई इस तरीके से बाधित नहीं हो रही? बस खड़े हैं बाहर। थाने की कोई कार्रवाई बंद नहीं होती, इस तरह से कोई कार्रवाई ऑफ नहीं होती। नहीं, जो लोग आ रहे होंगे अंदर नहीं जा पा रहे हैं। कौन आ रहा है अंदर? वो आजकल जो इतना इस तरह से जो ऑनलाइन जो चीजें चल गई है, तो कोई जरूरत नहीं है थाने आने की। 100 नंबर 112 पे कॉल करो, पुलिस आपके पास जाएगी। ऐसा कोई काम नहीं होता है जिससे आम पब्लिक को दिक्कत हो। थाने में आम पब्लिक को दिक्कत तब होती है जब थाना खुला होता है और वहाँ जाने के बाद कोई काम नहीं होता है, चक्कर पे चक्कर काटने पड़ते हैं, तब आम पब्लिक को नहीं दर्ज हो रही है। उसके लिए एक नेता को आना पड़ रहा है। बिल्कुल FIR दर्ज नहीं हो रही है, उसी के समर्थन में हम खड़े हैं कि FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही है। जब इस तरह से जो बड़बड़ता, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कारण है कि FIR नहीं दर्ज? देखो, इसके पीछे सरकार खड़ी है। सरकार की मोनोपोली थी। 20 तारीख को जो हुआ वो सरकार के कहने से, सरकार के इशारे पे हुई, और सरकार के इशारे पे ये सब चीजें हो रही है। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी चीजें घट रही है। घटना दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जा रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इतनी बड़ी चीजें हो जा रही, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो याद दिलाना पड़ेगा ना कि आप सरकार में है, एक अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। पब्लिक जिम्मेदारी डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जिम्मेदारी नहीं है हमारी, मतलब ये तो DM की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है? मजिस्ट्रेट की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि DM की जिम्मेदारी है और आप ऊपर बैठे हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं। DM किसके अंदर है? गृह मंत्रालय के अंदर है। DM किसके अंदर है? गृह मंत्रालय के अंदर है। तो किसको एक्शन लेना चाहिए? कौन एक्शन ले रहा है? जिस तरीके से सरकार के मंत्री बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं, फायरिंग ही नहीं हुई, गोली वो तो हमेशा से ऐसे कहते हैं। जब बम ब्लास्ट हो जाता है, जब पुलवामा में अटैक हो जाता है, कहते हैं नॉर्मल बात है, होते रहता है ऐसा। तो उनके लिए ये नॉर्मल बातें हैं। जिनके लिए बड़ी बात है वो आज खड़े हैं धूप में, पसीना बहा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। क्या कहेंगे? जी, ये सरकार के पतन का, इनके अहंकार के पतन का जो है लक्षण दिन शुरू हो गया है। ये जिस तरह तानाशाही कर रहे हैं, ये सरकार बहुत जल्दी पतन हो जाएगा इसका। क्या कारण, लक्षण क्या दिख रहे हैं? लक्षण ये है कि जनता के ऊपर FIR के लिए भी जनता जो है इतना संघर्ष करे, ये कोई कानून है? मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि FIR के लिए तुम कोर्ट पे जाओ, नॉर्मल कोई भी आदमी, बच्चा, कोई भी घटना घटी, आप थाने पर जाओ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप FIR करो। उसमें जो है ये लोपी आ रहा है और फिर भी नहीं कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कौन से तानाशाही हो सकती है? जंतर मंतर पर लोगों को इतना मारा, जो लोगों के अंदर में डर था वो डर खत्म हो गया। अब ये जो है इनके सरकार का पतन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कैमरा लेकर के भी कुछ लोग आ गए हैं। क्या कहेंगे सर, ये दिल्ली पुलिस के लोग फोटो खींच रहे हैं आप लोग? बिना नाम प्लेट के फोटो खींच रहा है। यार नाम बता, अपने पहचान तो बताएगा नहीं, दिल्ली पुलिस का है तो बस, और नहीं तो फिर वैसे चल रहे बिना फालतू। जंतर में भी इसी तरीके से सर्विलांस की गई पूरी तरीके से। हमारी सरकार इस टाइम नाकाम है पूरी तरह से। अब बताओ क्या करेगा? अब अगर पहचान है तो उसको दिखाओ अपनी, क्यों जाकर क्यों करे क्यों हटा रहे उसको पहचान को? अपनी पहचान तो दिखाओगे, कानून के तहत तो चीजें हैं। फिर कानून से बात थोड़ी हम लोग हैं, तो फिर ये तो सीधा संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं बिल्कुल साफ साफ। अमित शाह की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। बिल्कुल भी नहीं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ना संसद में है ना संसद के बाहर है, कहीं भी नहीं। अब बच्चे आए हैं, उनके साथ में राहुल गांधी जी आए, उनका उस कानून के तहत ही तो FIR दर्ज क्यों नहीं करे? FIR दर्ज, आप वकील भी हैं मुझे लगता है। फिर उसके बाद क्या कानूनी दांव पेच है जी? FIR अब देखो कानून का क्या है कि हम लोग उनके साथ खड़ो, मैं अंदर भी नहीं दिया जा रहा, गेट बंद कर दिए, तो बताओ क्या करेगा? तरीके से गेट बंद कर सकती है थाने की? बिल्कुल भी नहीं, ये फिर तो उल्लंघन है बिल्कुल साफ तौर से। देखिए, वहाँ थाने के अंदर से वो फोटो भी दिखाया जा रहा है जिसमें घायल हुआ है छात्र। ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है हर तरह से। अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं, तमाम लोग हैं। आप लोग बाहर ये पुलिस स्टेशन के घेराव कर रहे हैं। देखिए, जब कानून अपना काम नहीं करेगा तो जनता को तो कानून के दरवाजे पे आना पड़ेगा, तो उसमें कुछ गलत नहीं है।
कानून को है अगर इसमें एफआईआर दर्ज करने के संबंध में संज्ञेय अपराध भी है, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। देखिए बात इतनी सी है कि मामले को सिर्फ गुमराह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो क्राइम ब्रांच जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो मामला अलग है। जो पैलेट गन से जो लगी है, जो उसको नुकसान हुआ है, उसकी आग जाते जाते बची है, वो एक ग्रीवियस एक्ट का मामला है। उसके लिए उसने शिकायत दी है। राहुल जी आए, उन्होंने पूछा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है, इंक्वायरी अब तक हुई या नहीं हुई, इंक्वायरी ऑफिसर का एटलीस्ट नाम दे दो। जब आप उन चीज़ों के ऊपर भी अगर संतोषजनक जवाब नहीं दोगे तो क्या करेंगे। लेकिन एफआईआर दर्ज ना होने के पीछे क्या रीजन है, क्यों नहीं दर्ज कर रही है? वो तो दिल्ली पुलिस बताएगी कि क्यों नहीं कर रही है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सुप्रीम कोर्ट की ललिता कुमारी की जजमेंट है कि अगर एक कॉग्निजेंस ऑफेंस होता है तो पुलिस इज अंडर डायरेक्शन और ऑब्लिगेशन की एफआईआर को रजिस्टर करे। तो दिल्ली पुलिस बताएगी क्यों नहीं कर रही है। वही जवाब लेने तो राहुल जी आए हैं। और क्या जवाब चाह रहे हैं? एक एफआईआर दर्ज कराने मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि एलओपी को अगर पुलिस स्टेशन आना पड़ रहा है तो आप समझिए कि कानून व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है। आप समझिए भी कि जंतर मंतर संसद मार्ग। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको कि डीसीपी के पास अगर आए हैं तो डीसीपी को एश्योरेंस देना चाहिए कि जी अभी 10 मिनट में एफआईआर हो रही है, 15 मिनट में हो रही है। आप एश्योरेंस दे दीजिए, पूरा धरना खत्म हो जाएगा, राहुल जी चले जाएंगे। आप इन्वेस्टिगेट करिए मैटर को, कौन आपको रोक रहा है। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले पैलेट गन ना चलने की बात किया, भ्रामक खबर बताया, उसके बाद वही तो बात है ना कि पहले दिल्ली पुलिस ने बोला कि कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बाद जब राहुल गांधी जी ने पीसी करी और उस शख्स से मिलवाया, उस बच्चे से मिलवाया जिसके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उसकी आंख, आप समझिए कि उसकी आंख पे भी पैलेट गन लगी है। ठीक है, अभी उसकी आंख जाते जाते बची है। तो अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो इसके साथ हुआ उसकी जो इसकी कंप्लेंट है उसका आप संज्ञान लीजिए और इस मामले के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करिए और पता लगाइए कि किसने किया, किसके कहने पे किया, तो आपको एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत है। आप एफआईआर दर्ज कीजिए और मामले को इन्वेस्टिगेट कीजिए। संसद में राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह की ही जिम्मेदारी है। अमित शाह देखिए दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कौन चला रहा है? अमित शाह जी चला रहे हैं, कोई और तो नहीं चला रहा। तो ये एफआईआर डायरेक्ट एक तरीके से कहें कि अमित शाह के ऊपर है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप पता लगाइए ना किसके कहने पे चली। वो तो दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में बताए किसके कहने पे चली है। इन्वेस्टिगेशन किस पर्पस से हो रही है? इन्वेस्टिगेशन इसी पर्पस से होगी ना कि किसने चलाई, किसके कहने पे चलाई। क्या करने वाले हैं आज इस तरीके से? कब तक चलेगा इस तरीके से? देखिए वो तो दिल्ली पुलिस के ऊपर है। 10 मिनट में एफआईआर दर्ज कर दीजिए, सारे के सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की मांग क्या है? कांग्रेस पार्टी की मांग सिर्फ ये है कि आप एफआईआर दर्ज करिए और मामले को इन्वेस्टिगेट करिए। इतनी सी तो मांगे। सरकार के मंत्री हैं, अभी भी इनकार कर रहे हैं, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई। देखिए मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि आप क्यों किसको बचाना चाह रहे हैं और क्यों छुपाना चाह रहे हैं, मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप एफआईआर दर्ज करिए, मामले को इन्वेस्टिगेट करिए और पता लगाइए कि किसने कहा, किसके कहने पे हुआ, किसने इंस्ट्रक्शंस दिए पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए। तो वही पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, जिसके लिए राहुल गांधी जी आए हुए हैं कि एफआईआर दर्ज करो, इन्वेस्टिगेट करो। लीगल रूप से जैसे अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है पुलिस तो उसके बाद क्या बचता है? देखिए पहले क्या होता है, देखिए अगर पुलिस नहीं करती है, एक देखिए एक प्रोसीजर होता है। कोर्ट जाने के लिए भी एक प्रोसीजर है कि पहले आप एक फॉर्मल कंप्लेंट देते हैं पुलिस स्टेशन में। अगर वहाँ पे अगर आपका इंक्वायरी ऑफिसर कुछ आपको नहीं बताता है तो आप जाकर के ऊपर के अफसरों से, जैसे डीसीपी हो गए तो डीसीपी से आकर के आप मिलते हैं और उनको रिटर्न कंप्लेंट देते हैं और उनको आकर के बताते हैं कि जी मेरी कंप्लेंट पे कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, आप कुछ करिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उसके ऊपर स्टेटस रिपोर्ट कॉल करती है। तो यू आर अंडर ऑब्लिगेशन। फिर कोर्ट आपसे जवाब मांगती है कि अब तक आपने इस मामले में क्या किया। पुलिस लगातार कह रही है ये धरना अवैध है, इस तरीके की चीजें कहती है, यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। देखिए अगर ये धरना अवैध हो तो छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल करना जायज़ है। तो दिल्ली पुलिस इस बात का भी जवाब दे दे कि छात्रों को जिस तरीके से डंडों से पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, ऐसे बहुत सारे छात्र जिन्होंने तो अपनी शिकायत तक दर्ज नहीं कराई इस सरकार के डर की वजह से। तो यही तो भी नारेबाजी चल रही है। क्या हो रहा है आपके हिसाब से? अंदर बंद कर दिया गया पूरा बाहर से। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्या ऐसा डर है दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, पूरा का पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप लोग हट जाइए यहाँ से। तो किस बात का डर है? ये लोग क्या करने आए हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये किस बात का डर है दिल्ली पुलिस को? आप एफआईआर दर्ज करिए, मामला इन्वेस्टिगेट करिए, मामला यही खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक, शुक्रिया। हाँ जी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।